हेलो एवरीवन। हम आज नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी 6.9 शुरू कर रहे हैं। 6.9 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हो चुका था लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 6.9 की ट्राई कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। आपके पास एक कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स गिवन है, उसका लिमिटिंग पॉइंट्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, लिमिटिंग पॉइंट्स क्या होंगे तो हमें पता है इस कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर की जो रेडियस आएगी उसको अगर हम 0 रखते हैं तो आपके पास रेडियस 0 रख के जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेंटर आपको मिलेगा, दैट सेंटर इज आवर रिक्वायर्ड लिमिटिंग पॉइंट्स। ओके, सो आपकी कोएक्सियल सिस्टम है, इसमें लाइक कोफिशिएंट्स को आपने कलेक्ट कर लिया। दिस इज -20। ओके, देन सेंटर यहाँ पे आपने निकाल लिया। अब रेडियस, ये रेडियस हो गई हमारे पास। अब रेडियस को इक्वल्स टू 0 हमने रखना है। इसको सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे, और यहाँ पे k की वैल्यूज आ गई हैं 12 एंड 8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सोल्व करनी है, देन k की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। नाउ जब k की वैल्यू 12 है तो लिमिटिंग पॉइंट क्या बनेंगे? लिमिटिंग पॉइंट k की वैल्यू जब 12 है तो ये k की वैल्यू 12 यहाँ पे रखनी है। -2 और ये हो गया 3 एंड दिस इज -4। और जब k की वैल्यू 8 है तो उस टाइम पे आपकी वैल्यू आई है 2, -3 एंड दिस 4। ये आपके पास लिमिटिंग रिक्वायर्ड लिमिटिंग पॉइंट आ गई ऑफ दिस गिवन कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मैं हिंट दे रही हूँ, पूरा सोल्यूशन आप कर सकते हैं। इसमें लिमिटिंग पॉइंट निकालने हैं कोएक्सियल सिस्टम डिटरमाइंड बाय दीज टू स्फीयर। दो स्फीयर दिए हैं, इनसे कोएक्सियल सिस्टम आपका जो बनता है, ठीक है, उसके लिमिटिंग पॉइंट्स निकालने हैं। तो कोएक्सियल सिस्टम आपका मान लीजिए दिस इज योर स्फीयर S1, दिस इज योर स्फीयर S2। कोएक्सियल सिस्टम पहले लिखना है। S1 प्लस k टाइम्स ऑफ S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। इससे क्या हो जाएगा, हमारा रेडिकल प्लेन यहाँ पे आ गया है और ये जो टर्म रिपीट होने वाली थी वो कैंसिल आउट हो गई है। बस इतना इससे बेनिफिट हो जाएगा। अगर ये S1 प्लस k टाइम्स S2 आप करते तो ये यहाँ कॉफिशिएंट्स 1 प्लस k टाइप के आते, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं था, वो एक्स्ट्रा ही वक्त था। तो हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसे। कोएक्सियल सिस्टम लिख लिया, कॉफिशिएंट्स आपने लाइक कॉफिशिएंट्स अगेन कलेक्ट कर लिए हैं, सेंटर निकाल लिया, रेडियस आपने निकाल ली और पुट दैट रेडियस इज इक्वल्स टू 0। ओके, देन आपने क्या होगा, k की वैल्यूज निकालनी है। 2 k की वैल्यूज आएंगी, वो k की वैल्यूज आपने वापस सेंटर में रखेंगे तो आपके पास लिमिटिंग पॉइंट्स आ जाएंगे रिक्वायर्ड। ओके, इसी तरह से ये हिंट है, इसे पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है अभी। Find the equation of two spheres of the coaxial system. The system is given here and what you have to find the equation of two spheres की equation आपको चाहिए, और वो sphere such that this coaxial system this touches this plane. अब कोई भी coaxial system है आपके पास, ओके, ये उस coaxial system में का ही एक sphere है for some value of different values of k। ये एक प्लेन को टच करता है एंड द प्लेन की इक्वेशन है 3x plus 4y is equals to 15. So like this is like a sphere. It is a sphere from one of the spheres from this coaxial system. अब ये sphere का सेंटर निकाल सकते हो आप लोग। हमें पता है दिस सेंटर और दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से AP, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी स्फीयर किसी प्लेन को टच कर रही है तो वी नो दैट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल्स टू इट्स रेडियस। ये हिंट है, जिस तरह से आप क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो उस तरह से इसे कंप्लीट करना है आपने। देखिए एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी है। ऐसा स्फीयर जो पास करता है 0 0 0 से, कोएक्सियल विद द स्फीयर। कौन से स्फीयर के साथ कोएक्सियल है? विद दिस स्फीयर एंड एक स्फीयर जो इन दो डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट से बना है। ठीक है, विद दिस स्फीयर एंड विद दिस स्फीयर, इससे कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर आपका बन रहा है। दिस इज योर गिवन स्फीयर। अब दूसरा स्फीयर जो बनेगा वो एक्सट्रीम पॉइंट डायमीटर के गिवन है, उनकी हेल्प से, एक्सट्रीम पॉइंट की हेल्प से हमने स्फीयर की इक्वेशन लिख ली। नाउ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर इज दिस।
this sphere, say this is your sphere S1 and say this is your sphere S2. So कोएक्सियल सिस्टम हमने लिख लिया S1 प्लस k टाइम्स S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये आपको कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर. नाउ दिस पासेस थ्रू, जिस स्फीयर की बात कर रहे हैं वो कोएक्सियल सिस्टम का एक स्फीयर है, पासेस थ्रू 0 0 0. ओके, तो ये 0 0 0 से जब पास कर रहा है तो ये सारी चीजें 0 हो गई हमारे पास. 10 प्लस 8k इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू आ गई -5/4. ओके, अब k की वैल्यू वापस हमें किस में रख देनी है, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर में. यहाँ पे जब हम k की वैल्यू रखेंगे, ये वाला कोएफिशिएंट कलेक्ट कर लिए, k की जब वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ गया 10 स्फीयर. अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x² + y² + z² -14x - 3y + 8z = 0. ये आपके पास हो गया आपका रिक्वायर्ड स्फीयर.